तो हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देख लिया था कि नानासे ने होरिकिटा को एक ऑफर प्रपोज किया था, जिसमें उसने बताया था कि वो हुसैन कुन से नेगोशिएट ना करे, बल्कि नानासे खुद ही उनकी क्लास की लीडर बन जाएगी और वो बहुत से स्टूडेंट्स को अपने साइड गैदर कर लेगी, क्योंकि उसे हुसैन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसके काम करने का तरीका उनके लिए फ्यूचर में काफी बुरा साबित होता। लेकिन इस ऑफर को होरिकिटा रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अभी से ही उनकी क्लास दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए। और फिर जिसके बाद नानासे एक्सेप्ट कर दिया है कि वो लोगों का टेस्ट ले रही थी, और अगर होरिकिटा इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती तो वो उनके साथ आगे नेगोशिएट नहीं करती। और फिर लास्ट कंक्लूजन यही निकलता है कि नानासे अब कुछ भी करके हुसैन को उन लोगों से मिलवा कर रहेगी। और फिर उसी के थोड़ी देर बाद जब होरिकिटा वहां से चली जाती है, तब नानासे अयाना कोजी को अपना असली चेहरा दिखाती है और उससे बोलती है कि वो कितना घटिया और गंदे किस्म का इंसान है, जिस पर अयाना कोजी को भी थोड़ा डाउट होता है। वो सोचता है कि उसने कभी भी उसके सामने ऐसा कुछ नहीं किया जिस वजह से वो उसके बारे में ऐसा सोचती हो, बट उसे डाउट था कि नानासे वो इंसान नहीं हो सकती जिसे सुकीशिरो ने व्हाइट रूम से भेजा हो। और एट लास्ट वो दोनों ही कुछ इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर करते हैं, और अब अयाना कोजी भी नानासे में इंटरेस्टेड था कि आखिर उसकी क्या एबिलिटीज है। तो फिर अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा एपिसोड नंबर 11। उसी फ्राइडे नाइट कारुइजावा अयाना कोजी के रूम पर आ गई थी। वो काफी थकी हुई थी। अयाना कोजी उसकी तारीफ करता है कि वो अच्छा कर रही है और वो पढ़ाई में पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गई है, जिस पर कारुइजावा बताती है ये उसकी इतने दिन पढ़ाई करने का नतीजा है, क्योंकि अब उसकी क्लासेस दिन भर चलती हैं। लेकिन फिर इसी के बाद वो अयाना कोजी से एक क्वेश्चन पूछती है। वो उससे पूछती है, तुम्हारी एकेडमिक रेटिंग C है, बट मुझे लगता है कि तुम इससे कहीं ज्यादा होशियार हो, और यही सेम चीज तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स को लेकर भी है। तो मुझे ये बताओ, आखिर अगर तुम इतने ही ज्यादा अच्छे हो तो फिर तुम इन सारी चीजों को क्यों छुपा रहे हो? जिस पर अपना कोजी वही रिप्लाई देता है कि मैं बिल्कुल भी स्टैंड आउट नहीं करना चाहता, और इसी वजह से मैं अपने ग्रेड्स को बढ़ाने के लिए भी कोई एफर्ट नहीं करना चाहता। जिस पर कारुइजावा उससे दोबारा क्वेश्चन पूछती है, तो ये बताओ, अगर तुम थोड़ा सा भी सीरियस होकर ये वाला टेस्ट दो तो फिर आखिर तुम इस एग्जाम में कितना ओवरऑल स्कोर कर सकते हो? जिस पर अपना कोजी बोलता है, मुझे नहीं पता कि मुझे कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं, बट मुझे ये पता है कि मैं कितने पॉइंट लेकर आऊंगा। जिस पर कारुइजावा काफी शॉक होती है, बिकॉज ये काफी क्रेजी बातें बोल रहा था। अयाना कोजी कंटिन्यू करता है, मुझे इस एग्जाम में 400 पॉइंट्स मिलेंगे। जिस पर कारुइजावा काफी शॉक होती है, बिकॉज 400 पॉइंट्स का मतलब यही था कि उसकी इक्विवेलेंट एकेडमिक रेटिंग A के बराबर होगी। वो उससे दोबारा कंफर्म करने के लिए पूछती है, क्या तुम पक्का श्योर हो कि तुम इतना स्कोर लेकर आ सकते हो? जिस पर अपना कोजी काफी कॉन्फिडेंटली बोलता है, ऑफ कोर्स, बिकॉज जब से मैं इस स्कूल में एनरोल हुआ हूँ अभी तक मुझे एक भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं मिली हो जिसको सॉल्व करने में मुझे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो। लेकिन तभी उनकी बातों के बीच उसके रूम की डोरबेल बजती है, और जब वो मॉनिटर पर चेक करता है तो वो इंसान और कोई नहीं बल्कि इचिका आमासावा थी। और भाई उसके दरवाजे पे लड़की को देखकर कारुइजावा तो भूत बन जाती है, और अयाना कोजी कुछ भी कर पाता उससे पहले कारुइजावा ही पूछती है, आखिर कौन है वहाँ पर? जिस पर आमासावा थोड़ा शॉक होकर रिप्लाई करती है, ये तो रूम नंबर 401 है, ये तो अयाना कोजी सेनपाई का रूम है ना? और जिसके बाद अयाना कोजी चार्ज लेता है। वो उससे बोलता है, मैं यहीं पर हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बट इचिका इस पर बोलती है, वो लगता है तुम किसी के साथ हो। वैसे तो मैं आपसे यहाँ पर कुछ बात करने के लिए आई थी, बट अगर आप बोलो तो मैं यहाँ पर कुछ टाइम के बाद आ जाती हूँ। लेकिन यही सुनने पर कारुइजावा अयाना कोजी से बोलती है कि उसे अंदर आने दो। बट इस पर कोजी उससे पूछता है, क्या तुम्हें इससे कोई भी दिक्कत नहीं है? बिकॉज वो तुम ही थी जो कि ये चाहती थी कि हमारा रिलेशनशिप दूसरे स्टूडेंट से बिल्कुल सीक्रेट बनकर रहे, लेकिन अब उनके पास कोई चॉइस नहीं बची थी। अब उन्हें कुछ भी कर आमासावा को ट्रिक करना था। कोजी उससे बोलता है, मैं उसे अंदर आने देता हूँ, तो तुम वहाँ पर बैठो और थोड़ी देर इंतजार करो। लेकिन इचिका अंदर आते ही बोलती है, यहाँ पर अचानक से आने के लिए मैं काफी माफी मांगती हूँ अयाना कोजी सेनपाई, बट ये बताओ, ये एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज किसके हैं? क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है? सच में आप तो काफी ज्यादा परवी हो। बट अयाना कोजी ये सब इग्नोर करके उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। जिस पर वो उसे बताती है, वेल मेरा एक फेवरेट हेयर बैंड कुछ टाइम से नहीं मिल रहा है, और मैंने उसको हर जगह पर ढूंढा बट वो मुझे नहीं मिला, तो मैं वही ढूंढने आई हूँ, और मुझे भरोसा है कि वो शायद यहीं पर होगा। और फिर वो यही बोलने के बाद अंदर रूम में आ जाती है। वो कारुइजावा को देखकर अपना इंट्रोडक्शन देती है, परेशान करने के लिए मैं माफी चाहती हूँ, मेरा नाम इचिका आमासावा है। जिस पर कारुइजावा सिंपल हाय बोलती है। वो अपने गुस्से को अंदर दबा कर रखी हुई थी, लेकिन इसी पर इचिका हंसते हुए बोलती है, तुम भी एक सेनपाई हो, है ना? सो इसलिए मुझे आपका नाम जानने में काफी खुशी होगी। जिस पर कारुइजावा अपना नाम बताती है, ओह कारुइजावा सेनपाई, सो बाय एनी चांस क्या आप अयाना कोजी सेनपाई की गर्लफ्रेंड हो?
बट इसी पर कारुइजावा गुस्से में बोलती है, इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, बट तुम पहले ये बताओ आखिर तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशनशिप है। लेकिन इसी पर इचिका उसे इग्नोर करते हुए बोलती है, अरे रुको रुको, मैं इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ी देर बाद दूंगी। और फिर इसी के बाद वो अपना हेयर बैंड वहाँ पर ढूंढने लगती है, जो कि कारुइजावा के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था। इचिका वहाँ पर बोलती है, मुझे पक्का भरोसा है कि मैंने उसे यहीं पर उतारा था, लगता है वो किसी चीज के अंदर चला गया। और फिर तभी आयाना कोजी भी उसकी मदद करने लगता है। इचिका कारुइजावा को इरिटेट करने की कोशिश कर रही थी, जिस पर कारुइजावा रिएक्ट करती है, हे क्या तुम मुझे इग्नोर करना बंद करोगी और सबसे पहले मेरे उस क्वेश्चन का आंसर दो, आखिर तुम कौन हो, आखिर तुम्हारा क्या सीन चल रहा है। जिस पर इचिका हंसते हुए बोलती है, ओ आयाना कोजी सेनपाई मेरे कौन है, सो मैं इसको कैसे कहूँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि वो मेरे पर्सनल चेफ हैं। और जैसे ही कारुइजावा वो सुनती है, वैसे ही आयाना कोजी को काफी खतरनाक डेथ स्टेयर्स पड़ती है। जिसके बाद इचिका उन दोनों को वहीं पर छोड़ के किचन में चली जाती है और आयाना कोजी से बोलती है, शायद वो वहीं पर होंगी जब मैंने डिशेज वॉश की थी, तो तब तक मैं वहाँ पर ढूंढ रही हूँ, तब तक आप प्लीज इसी लिविंग रूम में ढूंढते रहना, शायद हो सकता है वो क्लोसेट के नीचे हो। बट जैसे ही वो वहाँ से जाती है, कारुइजावा उस पर क्वेश्चंस का भंडार लगा देती है, आखिर उसका हेयर बैंड से क्या मतलब था और तुम उसके पर्सनल चेफ कैसे हो सकते हो। जिसके बाद आयाना कोजी उसे सब समझाता है कि वो सूडो की पार्टनर है और मुझे उसका पर्सनल चेफ बनना पड़ा बिकॉज वो उसकी कंडीशन थी, वो तभी सूडो की पार्टनर बनती जब मैं उसके लिए उसकी फेवरेट डिश बनाता। बट ये बातें कारुइजावा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन तभी इचिका की आवाज आती है, आयाना कोजी सेनपाई मुझे वो मिल गए, लगता है ये फ्रिज और काउंटर के बीच में गिर गए थे, सो लगता है मैंने आप लोगों को काफी परेशान कर दिया, तो अब मैं यहाँ से निकलती हूँ। लेकिन फिर भी सेनपाई मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपकी इतनी क्यूट गर्लफ्रेंड होगी, सो अब लगता है वो आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा कि नेक्स्ट टाइम सिर्फ आप मेरे लिए ही खाना बनाओ। सो इस केस में अगली बार हम कारुइजावा सेनपाई को भी इनवाइट करेंगे हमारे साथ खाना खाने के लिए। सो फिर अब मैं चलती हूँ सेनपाई, फिर मिलेंगे। और इसी के बाद वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था, क्योंकि उसी के बाद अब उनका पढ़ाई का मूड पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था और अब सिर्फ एक ही चाह रहा था, जो भी कारुइजावा बोलती उन सारी चीजों का काउंटर आयाना कोजी को देना था। उसे पता था वो उसे कितना भी समझाने की कोशिश करे, बट वो उससे तब तक क्वेश्चंस करेगी जब तक वो खुद सेटिस्फाई ना हो जाए। और फिर इसी के बाद सैटरडे शुरू होता है। आयाना कोजी कियाकी मॉल में था, वो अपना फोन देखकर सोचता है, तो चलो देखते हैं कि बाकी की सारी क्लासेस अभी क्या कर रही हैं। उसका अभी तक क्लास 1C के साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ था और क्लास 1C के बारे में उसे होरिकीटा से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। और इस चीज का प्राइमरी रीजन ये था कि मोस्ट ऑफ द क्लास 1C स्टूडेंट्स उन्होंने क्लास 2B के साथ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए थे और इसी के साथ अभी तक 105 पेयर्स कंफर्म हो चुके थे, जो कि नियरली 70% थे। और अगर अभी तक वो व्हाइट रूम वाला स्टूडेंट पेयर अप नहीं हुआ होगा और वो भी अगर इन 55 स्टूडेंट्स में से है, तो उसके साथ आयाना कोजी का पेयर अप करना, इस चीज की पॉसिबिलिटी काफी हाई हो जाती है। और जिस वजह से आयाना कोजी को अपना डिसीजन जल्दी से जल्दी बनाना था, इससे पहले कि उसके ऑप्शंस और भी ज्यादा श्रिंक हो जाएं। और उसका कियाकी मॉल आने का रीजन यही था कि वो ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटीज पर फोकस कर पाए और अपने लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाए। अभी वहाँ पर वीकडे के मुताबिक काफी ज्यादा लोग थे, बट अभी तक उसे कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले थे। उसने अभी तक पर्सनली सारे ही फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के साथ कांटेक्ट नहीं बनाया था, लेकिन उसे ऐसा फील हो रहा था कि अगर कोई भी इंसान सच में व्हाइट रूम से आया होगा तो वो उससे ऑलरेडी मिल चुका होगा, और अगर उसे अभी किसी को पिक करना होगा तो उसके दिमाग में सबसे पहली वही बात आ रही थी जिस टाइम उसने ननासी से बात की थी, और जिस चीज के लिए वो काफी सस्पिशियस भी था, क्योंकि सुकीशिरो जो कि उस व्हाइट रूम स्टूडेंट के क्लोज होगा, उसने उस स्टूडेंट को अच्छी तरह से सिखाया होगा कि एक स्टूडेंट की तरह कैसे बिहेव करा जाता है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि वो लोग अपनी आइडेंटिटी को काफी अच्छी तरह से छुपा पा रहे हैं, जिस वजह से उनकी ट्रू आइडेंटिटी को जानना काफी ज्यादा मुश्किल है। और तभी वहाँ पर बगल से आवाज आती है, लगता है अभी कुछ टाइम से तुम फर्स्ट ईयर्स के साथ मीटअप करने में काफी ज्यादा प्रोएक्टिव हो, बताओ क्या मैं सही हूँ आयाना कोजी कुन। और वो थी हमारी क्लास 2A की लीडर आरिशु सकायानागी। जिस पर आयाना कोजी बोलता है, वो इसलिए क्योंकि लो रेटिंग स्टूडेंट्स के पास बिल्कुल भी चॉइस नहीं है, बट उन्हें अपनी जान बचाने के लिए लड़ना ही पड़ेगा, और इसी वजह से मैं अभी तक होरिकीटा की मदद कर रहा था जिससे हम ईके और सूडो के लिए पार्टनर्स जोड़ पाए। बट इस पर सकायानागी उससे बोलती है, अच्छा बट हाउएवर क्या यही पूरी सच बात है आयाना कोजी कुन। और फिर वो आयाना कोजी के पूछने पर बताती है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक्सपेल करने के लिए जरूर व्हाइट रूम ने किसी स्टूडेंट को यहाँ पर भेजा होगा, समबडी लाइक एन इन्फोर्सर,
जो कि जरूर इन फर्स्ट ईयर्स के अराउंड घूम रहा होगा। सो इस वजह से मैं ये सस्पेक्ट कर रही हूँ कि बेशक अगर तुम इस स्पेशल एग्जाम में परफेक्ट स्कोर भी लेकर आते हो, बट अगर तुम्हारा पार्टनर जानबूझकर 0 मार्क्स लेकर आता है तो तुम दोनों ही लोग इस स्कूल से एक्सपेल कर दिए जाओगे। और इसी वजह से मैं ये सोच रही हूँ कि ये एग्जाम पर्टिकुलरली तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। बट कोई बात नहीं, अगर तुम अभी भी अपनी सो कॉल्ड प्यारी सी स्कूल लाइफ को जीना चाहते हो तो देन आई सपोज कि मुझे चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बट इस पर अपना आयाना कोजी भी थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, वेल तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब मैं अपनी ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग को छोड़ रहा हूँ और अब से मेरा कुछ भी हाइड करने का बिल्कुल भी प्लान नहीं है। जिस पर सकायानागी हंसते हुए बोलती है, हाँ मुझे पता है कि तुमने ऑलरेडी अपनी कुछ एबिलिटीज कुछ सर्टेन इंडिविजुअल्स को दिखा दी है, जस्ट लाइक माशिमा सेंसे। सो ये तुम्हारे लिए प्रोबेबली काफी अच्छा रहेगा अगर तुम अपनी सारी एबिलिटी सब लोगों के सामने डिस्क्लोज कर दो। बताओ, खैर चलो छोड़ो, अभी हम मुद्दे की बात पर आते हैं। अगर तुम्हें अभी भी पार्टनर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, सो कैसा रहेगा अगर तुम मेरी मदद ले लो, क्योंकि अब ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं बचे हैं, बट मैं बहुत से फर्स्ट ईयर से फैमिलियर हूँ जिन्होंने अभी तक पार्टनर्स नहीं ढूंढ पाए, और वो बिल्कुल भी उस टाइप के इंसान नहीं है जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी परेशानी क्रिएट करे। बट इस पर आयानो कोजी बोलता है, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, बट मैं माफी चाहता हूँ, मुझे ये चीज रिजेक्ट करनी पड़ेगी। जिस पर सकायानागी उससे पूछती है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे जजमेंट पर भरोसा नहीं कर सकते हो? बट इस पर आयाना कोजी बोलता है, मैं तुम्हारी एबिलिटीज को एडमायर करता हूँ, बट मैं अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करना चाहता हूँ, और इन सारी चीजों के अलावा मैंने ये ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया है कि अब मुझे क्या करना है। और फिर इसी के बाद सकायानागी उससे बोलती है, सो इन दैट केस मैं तुम्हें दूर से ही देखती रहूंगी कि आखिर तुम अब से क्या करते हो, और मैं उस दिन का तहे दिल से इंतजार करूंगी जब हमारा दोबारा से रीमैच होगा। और जैसे ही सकायानागी वहां से जाती है, आयाना कोजी सोचता है, सकायानागी ने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं एक्सपेल भी हो सकता हूँ, क्योंकि उसे आयाना कोजी पर पूरा भरोसा है कि इतनी छोटी मोटी चीजें उसे एक्सपेल नहीं कर पाएंगी। और फिर इसी के बाद जब आयाना कोजी कियाकी मॉल से बाहर निकलता है, तब उसे 2 स्टूडेंट्स रोकते हैं। वो उसे रोकते हुए बोलते हैं, क्या तुम 1 मिनट के लिए बात कर सकते हो? तुम आयाना कोजी सेनपाई हो ना, फ्रॉम क्लास 2D। और फिर इसी के साथ अब इस स्टोरी में 2 नए कैरेक्टर्स आ गए थे जो कि विदाउट अ डाउट अच्छे ही कैरेक्टर्स होने वाले हैं। और फिर इसी मोड पर अपना ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट एपिसोड टोमोडाची गेम का आएगा। सो फिर इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।